वाले पेड़ में एक तुलसा जी आ जाएगी बाल्टी में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ में मैं आज का ब्लॉग चालू करती हूँ और आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज अभी सोमवार से ही ब्लॉग चालू हो रहा है, शाम का समय है और रिकॉर्डिंग तो मैंने पूरी इसी आवाज़ में की थी, पर उसमें टीवी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए मुझे उसकी आवाज़ हटानी पड़ी और एडिटिंग की आवाज़ डालनी पड़ी। और पूनम रात के खाने की तैयारी कर रही है, अभी आटा सान रही हैगी। और उसने मेरे से पूछा मम्मी खाने में क्या बनाना है, तो मैंने बोला कि आज आलू और पूड़ी बनाने का बोल के गए हैं पापा और साथ में खीर बनाने का बोल के गए हैं, तो बस उसी की तैयारी कर रही है। खीर बनाने के लिए चावल बीने जा रहे हैं, पर चावल बीनने में हमारे सुमित जी का बड़ा योगदान रहता है। जितनी देर चावल बीने जाते हैं उतनी देर वो कच्चे चावल खाते ही रहते हैं। अगर आप चावल बीन रहे हो तो वो बिल्कुल शरीफ बच्चों की तरह आपके पास बैठा रहेगा, कोई मस्ती नहीं करेगा। बोलो बाबू। और थोड़े थोड़े दाने चिड़िया जैसे चुगते रहेगा। मुट्ठा भर के लेता है, पर आते उसके हाथ में थोड़े से ही हैं और जितने खाता है उतने ही बिखेरता है चावल। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो चावल को न खाए। अगर मना करो कच्चे चावल है तो रोने लगेगा, जिद करने लगेगा, दो मुझे। मैं तो फिर भी थोड़े बहुत चावल दे देती हूँ, पर पूनम नहीं खाने देती है। अभी मैंने उससे कहा पूनम थोड़े से चावल खाने के लिए दे दे उसको, तो 2-4 दाने दिए हैं। शायद इसीलिए वो मेरे साइड देख के बोलता है कि मैं बोल दूँगी तो उसे खाने के लिए मिल जाएगा। ये चावल की थाली के पास में ही जाना है उसे, चाहे तुम किधर भी रखो। और ये ड्यूटी पे आ चुके हैं। और जैसा कि अभी समय हो रहा है 10:30 का और ये आके बैठ चुके हैं। हमने हाथ मुँह आके धो लिए हैं, तो बस अब खाना लगने की तैयारी है। हम लोगों की एक खासियत रहती है कि नाइट का खाना हम लोग साथ में ही खाते हैं। अभी इनके आने पर खाना परसा जा रहा है, तो मोनू कहीं चला गया है और मोनू को आवाज़ लगाने के लिए अभी किसको कहा जाएगा ये भी देखिए आप। और आज के खाने में है गरम गरम खीर और पूड़ी, पापड़ और सूखे आलू की सब्ज़ी। बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे ये वाले आलू मसाले वाले। सब्जियों के तो इतने भाव बढ़े हैं कि कुछ भी कहना नामुमकिन है। खैर ठीक है, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जरूरत ही नहीं है। और सोमित हर पल अब इनकी जेब में चॉकलेट ही ढूंढता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है। आइए दोस्तों, थाली लग गई है, आप सब लोग भी आके खाना खाइए। और आज का खाना बस यही सादा सिंपल है। इनको वैसे दाल बाटी कम पसंद है, पर हम लोगों के चक्कर में खा लेते हैं। मुझे और पूनम को तो बहुत पसंद है, मम्मी को भी अच्छी लगती है दाल बाटी, पर ये बोलते कि आज तुम लोग बाटी मत बनाना और पूरी बनाना। और नहीं तो मैं तो पूरे सावन सोमवार मेरे को सिर्फ बाटी ही अच्छी लगती है खाने में, तो खराब नहीं होती ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पूनम सुबह की सफाई में लगी है। सुबह सुबह की सफाई हो रही है। और इंदौर में 3-4 दिन अभी नल नहीं आएंगे, इसलिए पानी की काफ़ी समस्या है। जब नर्मदा के नल नहीं आते हैं तो सुबह 5 बजे से बोरिंग चालू हुई थी, जिस पे मैंने और मोनू ने और एकता ने पानी भरा है। मैंने तो इतना सारा पानी भरा आज कि क्या बताऊँ। खैर मैंने पानी नहीं भरा था, पर मैं जग रही थी, तो 5 बजे उतर के मैं इन लोगों के साथ में नीचे जाके बैठ गई थी
और आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह मेरे मोहल्ले वाले इतने मिलने के लिए आए, क्योंकि मैं वॉकर से चल रही थी। तो उन लोगों ने काफ़ी दूर दूर से देखा, तो वो लोग मिलने आ गए और बोलते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपका एक्सीडेंट भी हो गया है। पूरे जहान को खबर हो गई और गली में किसी को मालूम ही नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। खैर, अब पूनम की झाड़ू पूरी लग चुकी है और अब झाड़ू के बाद में पोछा लगाना है। मैं तो मना कर रही थी कि आज मत लगाओ पोछा, साफ़ है घर, पर पूनम बोलती है रोज़ लगा लो तो ज़्यादा सही रहता है। और जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूज़ में काफ़ी सीमा हैदर का काफ़ी चर्चा चल रहा था, और अभी एक नया चर्चा हिंदुस्तान से चालू हो गया है कि अंजू वहाँ पहुँच गई हैं। वही सब खबर अभी ये टीवी पर देख रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि इनको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने बोला वो भी अपना प्यार निभाने गई हैं। जब भारत सीमा को भाभी मान सकता है तो वहाँ भी अंजू को भी भाभी मानेगा। पर जो परिस्थिति अंजू के सामने आएगी, क्या सच में सीमा के सामने वो सब परिस्थितियाँ आई हैं? क्या भारत ने सीमा को एक मुसलमान पाकिस्तानी होने की तरह ट्रीट किया है? मगर आप लोग सभी जानते हैं कि अंजू के साथ में वहाँ क्या हो सकता है और क्या नहीं। खैर, कोई भी कमेंट करना आसान होता है, पर ये जो भी हो रहा है ये क्या सही है या गलत है? आप दो बच्चों के होने के बाद में ऐसे कदम उठा रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं है। और फिर इतनी दूर जाने के बाद में अगर आप वहाँ से वापस नहीं आ पाए तो क्या कर लोगे? मैंने तो ये बात आपको अभी बता दी है, पर अंजू के साथ में जो भी कुछ होगा, शायद मुझे नहीं लगता है कि उसका परिणाम उसके पास में अच्छा होगा। खैर ठीक है, हम किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं अपनी छत पे चढ़ के गई हूँ, बहुत हिम्मत करके मैं गई हूँ। मेरे को चढ़ाने में एकता का बहुत बड़ा हाथ है। एकता मेरे साथ में ऊपर तक गई हैं, 4थी मंजिल तक, और वहाँ से ही मैंने शूट किया है। मेरे पेड़ पौधों को मैं बहुत मिस कर रही थी, और मैं जानती थी कि बारिश में काफ़ी हरियाली होगी छत पर, और यही देखने में गई थी। बहुत बड़ी बागवानी तो नहीं लगा रखी है मैंने, क्योंकि यहाँ पानी की इतनी समस्या है, उसके चलते हमारा ही पूर्ण होना बहुत महंगा पड़ता है। तो फिर इन पेड़ पौधों के लिए गर्मी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और फिर जब अपने हाथ के रोपे पौधे मुरझाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। फिर भी कुछ हद तक पौधे लगे हुए हैं, कुछ फूल के हैं, मीठा नीम है, और इसके साथ में तुलसी जी हैं। मेरे यहाँ 2-3 तरह की तुलसी जी हैं, और ये देखिए गेंदे का पेड़ भी उग आया है सबका, और एक ये शो प्लांट हैगा। और हर गमले में एक दो नए पौधे अपने आप ही हो गए हैं। इसके बीज उसमें, उसके बीज उसमें होने के कारण काफ़ी हद तक हरियाली हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा था छत पे जाने के बाद में, और मैं भी बहुत बोर हो गई थी पलंग पे पड़े पड़े, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना थोड़ा सा चढ़ाव उतराई भी की जाए, छत पे जाके देखूँ तो सही एक बार वाला में मेरे ये प्यारे प्यारे दोस्त उन कैसे हैं। सही में भी सच में मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी खिलखिला रहे हो कि आज ही आई हमसे मिलने। हवा नहीं चल रही थी, और ये निशानी है कि हवा नहीं चलने पर भी पेड़ पौधे बिल्कुल हिल-डुल रहे हैं। और 2-3 दिन हो गए हैं, इंदौर में पानी फिर बंद हो चुका है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, और गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। और आँखें आने का तो मज़ा ही कुछ ऊपर खुल ही नहीं रही थी, धूप थी थोड़ी सी, आँखें नहीं खुल रही, पर यहाँ पे ताकत लगा के खोलना पड़ रही है। और हमारी छत से काफ़ी दूर तक का नज़ारा दिखता है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा मकान थोड़ा सा ऊंची जगहों पे बना है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मकान 4 मंजिल पूरा कंप्लीट है, यहीं से, इसलिए भी वो सब वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप आधा अच्छे होंगे यही उम्मीद करती हूँ। और
मैं ठीक हूँ, नहीं भी हूँ, दोनों चीज़ें। 3-4 दिन हो गए थे, सुमन भाभी नहीं आई थी। और आज जब मैं सुबह नीचे गई तो मुझे मालूम पड़ा कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, नातिन की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो अस्पताल जा रही थी, तो वो आ नहीं पाई थी। तो मेरे दिल में बड़ी खुटका चल रही थी कि क्या कारण है कि सुमन भाभी आई नहीं है। अगर वो कहीं नहीं आए जाए तो एक बार मेरे से मिलने ज़रूर आती हैं, विशेष करके जब मेरी तबीयत वगैरह नरम गरम रहती है, जब तो ज़रूर आती हैं। अभी उनकी नातिन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इसी कारण से वो आ नहीं रही थी। फ़ोन लगा के पूछा तो बताया कि वो चाचा नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती है। और दोस्तों, भाभी के आने के बाद में जब खाना पीना होके हम सोने की तैयारी कर रहे थे, पायल आई और बोली कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई सिलाई लगाने में, तो मेरी सिलाई उधड़ा दो। तो देखिए, अब हम चारों जने सिलाई उधेड़ रहे हैं, पायल की मम्मी, मैं और ये। और दोस्तों, इसी के साथ में हमारा ये ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। वे थैंक यू, धन्यवाद मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए।